अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एबी सोलर एनर्जी चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन फॉल्ट इन सोलर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन। मतलब सोलर सिस्टम में जो कॉमन प्रॉब्लम्स या फॉल्ट आते हैं उनके रीज़न और उनका सॉल्यूशन। इस प्रेजेंटेशन का बेसिकली मकसद ये है कि हम सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस सही तरीके से कर सकें और सिस्टम ज़्यादा टाइम तक एफिशिएंट रह सके। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अब्दुल बासित। चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम फॉल्ट। हर सोलर सिस्टम चाहे छोटा हो या बड़ा हो कभी ना कभी फॉल्ट ज़रूर फेस करता है, चाहे वो टेक्निकल हो या इन्वायरमेंटल। ये फॉल्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस और एनर्जी आउटपुट दोनों को कम कर देती है। अगर फॉल्ट को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए और फिक्स कर दिया जाए तो सोलर सिस्टम जो है हमारे पास उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी और वो बहुत एफिशिएंट और मेंटेन रहता रहेगा। मतलब उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंट रहेगा और मेंटेन रहता रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है? इस लेक्चर में जो है हमारा गोल ये है आप लोगों को समझाना कि सोलर सिस्टम में कौन से कॉमन फॉल्ट्स आते हैं और उन फॉल्ट के काजेस और इम्पैक्ट क्या है और उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली और इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव हेल्प करते हैं कि मेंटेनेंस टीम और सिस्टम ओनर दोनों को बेटर डिसीजन लेने में। टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन सोलर सिस्टम। यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स सब मैंने लिखे हुए हैं जो कि सोलर सिस्टम में होते हैं। उसमें से सबसे पहले जो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। एक है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, दूसरा है मैकेनिकल फॉल्ट, इन्वायरमेंटल फॉल्ट और द लास्ट वन इज इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस फॉल्ट। ये क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इजीली डायग्नोज कर सकें कि प्रॉब्लम किस कैटेगरी से रिलेटेड है। फॉल्ट नंबर वन, लोअर पावर आउटपुट। ये सबसे कॉमन फॉल्ट है। इसमें कॉज होता है डस्ट, डर्ट, शेडिंग। शेडिंग से मुराद शेडो आ सकता है पैनल्स पर या पैनल की एजिंग। जब पैनल्स गंदे हो जाते हैं या उन पर शेडो पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसका सलूशन ये है कि पैनल्स को रेगुलरली क्लीन करो और शेडिंग हटाओ और मॉड्यूल्स इंस्पेक्ट करो ताकि सिस्टम फुल कैपेसिटी पर काम करे। शेडो हटाने के लिए तो जो आप मैंने आपको प्रॉपर एक बताया था, लेक्चर दिया है कि डिज़ाइन का, उस डिज़ाइन में प्रॉपर कंपनी वाले जो कंपनी आपको जो सोलर सिस्टम लगाती है उसमें वो प्रॉपर चेक करती है प्रोटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि शेडो ना आ रहा हो। और जहाँ तक ये डस्ट का है काज, डस्ट को आप का यही सोल्यूशन है कि आप रोज़ाना जो है अपने पैनल्स को क्लीन करें, साफ रखें ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम रहे और आपकी पावर कम ना हो। फॉल्ट नंबर टू, इन्वर्टर फेलियर। इन्वर्टर सिस्टम का हार्ट होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये बहुत अहम चीज़ है। अगर ये फेल हो जाए तो डीसी से एसी कन्वर्जन रुक जाती है। कॉज हो सकता है ओवर हीटिंग, ग्रिड वोल्टेज फ्लक्चुएशन या कंपोनेंट बर्नआउट। सोल्यूशन है इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि प्रॉपर वेंटिलाइजेशन देना, सर्च प्रोटेक्शन लगाना और अगर ज़रूरत हो तो इन्वर्टर टाइम पर रिप्लेस कर देना। तीसरा फॉल्ट जो हमारे पास आता है वो लूज कनेक्शन का आता है। लूज वायरिंग या वाइब्रेशन की वजह से सिस्टम कनेक्शन वीक हो जाता है। इससे इंटरमीडिएट पावर लॉस या आर्किंग होती है जो डेंजरस भी होती है, हो सकती है हमारे लिए। सोल्यूशन ये है इसका कि रेगुलर इंस्पेक्शन करो, सारे टर्मिनल्स टाइट करो और टाइट क्वालिटी कनेक्शन यूज़ करो। मतलब अच्छे क्वालिटी कनेक्शन होने चाहिए जिस तरह के MC4 है। और कनेक्शन जो है टाइट होना चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है आपको। फॉल्ट नंबर फोर है पैनल शॉर्ट स्पॉट्स। पैनल्स को कुछ पार्ट शेड में रहते हैं या डर्ट गंदा हो रहता है, इससे कवर हो जाता है तो करंट फ्लो अनइवन हो जाता है और कुछ सेल ज़्यादा हीट होने लग जाते हैं। इन्हें हॉट स्पॉट्स कहते हैं। इसका रिजल्ट के पैनल्स डैमेज हो सकता है। इसके रिजल्ट में ये आ सकता है कि आपके जो पैनल्स है वो डैमेज हो सकते हैं क्योंकि करंट जो है प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर रहा तो आपके पैनल्स डैमेज हो सकते हैं। इसका ये जो सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन इसका ये है कि पैनल के रेगुलरली इंस्पेक्शन करें, डैमेज सेल रिप्लेस करें। सेल से या मुराद आप पैनल्स भी से कह सकते हैं कि जो पैनल्स पर डैमेज हो चुके हैं उसको चेंज किया जाए ताकि और शेडिंग को लाजमी तौर पर अवॉइड किया जाए। फॉल्ट नंबर फाइव जो है हमारे पास ब्रोकन और क्रैक पैनल्स। फिजिकली डैमेज, स्टॉर्म या पुअर हैंडलिंग से पैनल्स टूट जाते हैं। ऐसे क्रैक से वाटर इंग्रेस होती है जो सिस्टम शॉर्ट सर्किट तक ले जा सकती है। इसके बेस्ट सोल्यूशन जो है डैमेज पैनल्स को तुरंत ही रिप्लेस कर लें।
ब्रोकन जो है ये एक मैकेनिकल फॉल्ट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डैमेज से जब पैर अक्सर ये भी हो सकता है कि घर में बच्चे होते रहे हैं, उनकी वजह से उनसे वो खेलते हुए उनको डैमेज कर सकते हैं, या इंस्टॉलेशन के टाइम अगर कोई गलत तरीके से इंस्टॉल कर रहा हो, मतलब पैनल्स पर पाँव रख कर या इस तरह, तो वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें क्रैक आ जाते हैं और वाटर उस पर जाता है। जब वाटर इंग्रेस होता है तो उससे हमारे पास जो नुकसान होता है वो शॉर्ट सर्किट का होता है। तो शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है हमारे पास, और इसका सोल्यूशन जो मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरह आपको लगे कि पैनल आपका डैमेज हो चुके हैं, आपको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, पावर मैक्सिमम मिले। फॉल्ट नंबर 6 जो है हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिकर्टेशन है, PID शॉर्ट फॉर्म है। ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जहां वोल्टेज लीकेज पैनल और फ्रेम के बीच होती है। इससे ग्रेजुअली पावर लॉस होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि एंटी PID पैनल्स यूज़ करना, प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए आपकी, और PID रिकवरी डिवाइस इंस्टॉल करना लाजमी है, ताकि आपको पता चलता रहे। फॉल्ट नंबर 7 जो हमारे पास इसमें आ सकता है, केबल फॉल्ट आ सकता है। केबल डैमेज हो जाती है यूवी एक्सप्लोर रोडेंट या लो क्वालिटी मटेरियल के वजह से, इसलिए शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट हो सकता है। सोल्यूशन इसका यही है कि यूवी रेजिस्टेंस केबल्स यूज़ करना और उन्हें प्रोटेक्टिव कंडीशन में रखना ज़रूरी है। आपको केबल जो है अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के लगाने चाहिए, ताकि आपको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट का सामना ना करना पड़े, जिससे आपका सोलर सिस्टम या सेटअप जो है नुकसान ना हो और आपको मैक्सिमम पावर मिले। ये भी एक बहुत आप कह सकते हैं फॉल्ट, केबल फॉल्ट अहम फॉल्ट है। इसका लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम भी। इंस्टॉलेशन के टाइम जो इंस्टॉल करते हैं वर्कर्स को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि वह अच्छी क्वालिटी के केबल्स लगाएं, ताकि बाद में नुकसान ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम जो है एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और अगर इसको गलत लो क्वालिटी के या गलत तरीके से लगाया जाए, तो इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से लॉस्ट में जा सकती है, तो जो कि फ़ायदा नहीं है, नुकसान दे देता है। फॉल्ट नंबर 8 जो है जंक्शन बॉक्स इशू आ सकते हैं। अगर जंक्शन बॉक्स प्रॉपरली सील ना हो तो मॉइस्चराइजेशन अंदर चली जाती है, जिससे कोरोजन और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सोल्यूशन जो इसका है IP65+ रेटेड जंक्शन बॉक्सेस लगाना और उनको सीलिंग टाइप टाइम टू टाइम चेक करना। जंक्शन बॉक्स का जो है उसकी जो वजह हो सकती है कि वो प्रॉपर सीलिंग ना हुआ हो, और प्रॉपर सीलिंग ना हुई हो, प्रॉपर टाइट ना हुआ, तो मॉइस्चराइजेशन की वजह से हमारे जो पानी जो मॉइस्चराइजेशन होती है वहाँ से शॉर्ट सर्किट हमारे पास हो सकता है, और ये जो कि बहुत नुकसानदेह है शॉर्ट सर्किट आपके लिए, सोलर सिस्टम के लिए। इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी के IP65 रेटेड बॉक्स जो है या चेक सीलिंग यूज़ करने चाहिए, और सीलिंग की रेगुलर रोज़ाना चेक करना चाहिए। फॉल्ट इन MC4 कनेक्टर्स, लूज या मिसमैच MC4 कनेक्ट हाई नहीं होना चाहिए आपका लाजमी तौर पर, क्योंकि मिसमैच लगाया हो, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ना लगाया हो, या कनेक्शन गलत किया हो, या लूज हुआ हो, तो ये काज में आ सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाई रेजिस्टेंस और ओवरहीटिंग के काज बनती है। इसलिए सोल्यूशन जो है इसका सर्टिफाइड कनेक्टर्स हो करना यूज़ करना, और उन्हें सही क्रिम्पिंग के साथ इंस्टॉल करना ज़रूरी है। फॉल्ट नंबर 10, MPPT ट्रैकिंग एरर। अगर इन्वर्टर की MPPT सेटिंग गलत है या डिवाइस फॉल्ट है, तो सिस्टम अपना मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव नहीं कर पाता। आपको इस तो ये नुकसान है, आपके पास एनर्जी लॉस हो जाती है। सोल्यूशन जो है इसका हमारे पास यही है कि आपको इन्वर्टर को रीसेट करवाए, रिकॉन्फ़िगर करो, और इंश्योर करो कि MPPT सेटिंग करेक्ट हो। तो MPPT सेटिंग की लाजमी तौर पर ख्याल रखना है और देखना है रीसेट करा के, ताकि क्योंकि जी जैसा कि मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया कि एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको नहीं मिल सकती। फॉल्ट नंबर एंड ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, क्योंकि इसके खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ग्राउंड फॉल्ट तभी होती है जब इंसुलेशन डैमेज हो जाए, या वाटर इंग्रेस हो, या एक सीरियस सेफ्टी हैजर्ड है।
इसका सोल्यूशन है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग सिस्टम लगाना और इंस्टॉलेशन रेगुलर चेक करना। प्रॉपर ग्राउंडिंग ना हुई हो तो आपके इक्विपमेंट्स जो है, क्योंकि एक डीसी अर्थिंग होती है, एक एसी अर्थिंग करते हैं। एसी तो होती है घर वालों, घर के लिए होती है, और डीसी जो है पैनल्स इक्विपमेंट्स के लिए होती है। तो डीसी अर्थिंग अगर सही नहीं हो तो आपके इक्विपमेंट्स को नुकसान हो सकता है और जल सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो एक तरह से प्रॉपर सोलर सेटअप जो है वो ख़त्म हो सकता है। फॉल्ट नंबर 12 जो है बैटरी बैंक प्रॉब्लम्स है ऑफ ग्रिड सिस्टम के, खास तौर पर ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरीज ओवर चार्ज या डीप डिस्चार्ज होने पर डैमेज होती है। इससे बैटरी लाइफ जो है उसकी शॉर्ट हो जाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि चार्ज कंट्रोलर यूज़ करो और बैटरी वोल्टेज लेवल मॉनिटर करो। फॉल्ट नंबर 13 जो है हमारे पास है वो ओवर हीटिंग ऑफ कंपोनेंट है। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुई हो तो कंपोनेंट जो है हीटअप हो जाता है। इससे एफिशिएंसी गिरती है और इन्वर्टर जो है हमारे पास शट डाउन कर सकता है, ट्रिक कर सकता है। सोल्यूशन जो हमारे पास, इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको दूंगा कि ये है कि एयर फ्लो इंश्योर करो। अगर ज़रूरत हो तो कूलिंग फैंस भी इंस्टॉल करो ताकि आपके जो कंपोनेंट्स है वो कूल रहे, ओवर हीट ना हो। 15 जो है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन इशू जो है, ये भी एक बड़ा इशू है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम तब होता है जब ग्रिड वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल होती है। ग्रिड की जब ग्रिड से जो वोल्टेज की हो या फ्रीक्वेंसी हो अनस्टेबल हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इन्वर्टर ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इन्वर्टर जब ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन जो है हम आपको देंगे कि ये है कि स्मार्ट इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए जो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन फीचर उसमें हो, रखता हो, ताकि आपका ऑटोमेटिकली ही इस सेटअप को देखता रहे तो, और आपको ये इशू फॉल्ट समझ लें या इशू जो है आपको ना आए सोलर सिस्टम में। प्री प्री मेंटेनेंस स्टेप्स। फॉल्ट अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि इसमें आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखें आप। इसमें आता है मंथली इंस्पेक्शन, पैनल क्लीनिंग हर 2-4 दिन बाद या हफ्ते में, डेली आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, सिस्टम कंपोनेंट को ड्राई और वेंटिलेट रखना ताकि आपको किसी भी शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या इक्विपमेंट फॉल्ट का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर किसी भी फॉल्ट आता है और अगर आपका सिस्टम काम नहीं करता तो आपको सोलर सेट सिस्टम जो है बेकार है, वैसे जगह घेरी हुई है और कोई काम नहीं कर रहा, आपको कोई ना फ़ायदा दे रहा ना कुछ। तो इसलिए इसका ख़ास तौर पर फॉल्ट जो ये जो अकर फॉल्ट्स आते हैं इन सब का ख्याल रखना चाहिए आपको लाजमी तौर पर। से सोलर सिस्टम एक ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन के लिए और क्लाइंट्स दोनों के लिए मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट्स भी ये ना समझे कि सोलर सिस्टम आके लगा दिया तो बस ठीक है अब हमारा काम ख़त्म, सोलर चलता रहेगा और हमारी बिजली कम होती कि नहीं। उसका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह आप एक गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर गाड़ी लेकर बस सिर्फ चलाना है आपको, बस चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की तो चलेगा, ये नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद वो ख़राब होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ जो अक्सर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ ख़रीदना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप बाकायदा इसके जब इंस्टॉलेशन हो तो आपने प्रॉपर इसका ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने आपको ये बताया, क्लीन पैनल्स होने चाहिए, रिकॉर्ड डेली आउटपुट चेक करना चाहिए, सिस्टम कंपोनेंट्स को ड्राई और वेंटिलाइज रखना है ताकि आपको कोई शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट का सामना ना करना पड़े। तो ये ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आखिर में ये याद रखें कि अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन से पैसा और एनर्जी दोनों बचती है। हमेशा स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस फॉलो करें, प्रोफेशनल मेंटेनेंस शेड्यूल करो और रिलायबल कंपोनेंट यूज़ करें। जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही सोलर सिस्टम आपका रिलायबल होगा। वही बात है कि और इंस्टा वही बात है कि आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉल करते हैं उनको भी ख़ास तौर पर बाकायदा इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जो सोलर सिस्टम है वो एक जो क्लाइंट लगा रहे हो अपने, एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा रहे हैं जो उसे फ़ायदा दे। तो आपने उसको इस तरह लगाना है ताकि उसे फ़ायदा हो, ये नहीं कि आप क्लाइंट से पैसे ले लें और उसको बस जान छुड़ाने का बस कुछ भी सेटअप लगा के, 2-4 पिलर्स लगा के, सोलर रख के कनेक्शन जल्दी जल्दी करके भाग जाए। प्रॉपर एक कनेक्शन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के साथ
क्लाइंट का भी ख्याल रखना होता है। यही का क्लाइंट जो है आगे जाके आप रेफरेंस भी बन सकता है कंपनी के लिए। ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले तो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सुने, उसके बाद उसको हल निकालने के बाद उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो है प्रॉपर तरीके से कराएं, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एक क्लाइंट जो है अगर आपसे वो मुतासिर हो गया और आपकी इंस्टॉलेशन और उनको प्रॉपर सिस्टम जो चाहता था वही मिल रहा, वही प्रोडक्शन हो रही है, उसका बिल ज़ीरो आ रहा है, तो ज़रूर कंपनी के लिए रेफरेंस बनता है। आगे इन फ्यूचर कोई भी उसका रिश्तेदार, कुलीग, फ्रेंड कोई भी हो, अगर सोलर सिस्टम लगाएगा तो वो लाजमी आपके को रेफरेंस करेगा कि भाई दोस्त को बोलेगा कि इससे लगाए, या कज़न हो गया, रिश्तेदार कोई भी, तो इनसे लगाए। तो क्लाइंट जो है, आपको क्लाइंट के साथ सिर्फ पैसों के लिए डील नहीं करनी, कि ये नहीं करना कि आपने सिर्फ सोलर बेचने और पैसे लेके बस बात ख़त्म। प्रॉपर एक ट्रस्ट, आप वो कहते हैं ना कि क्लाइंट के को इक्विपमेंट्स नहीं बेचने होते हैं, ट्रस्ट बेचना होता है। तो क्लाइंट को ट्रस्ट बेचने का तरीका यही है कि आप उसको इक्विपमेंट्स जो है अच्छे बेचें, अच्छे क्वालिटी के बेचें, उनको नुकसान ना हो, उनको तंगी ना आए, इंस्टॉलेशन जो है प्रॉपर बेस तरीके के साथ की जाए, एक बात। और दूसरी बात जो है कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कंपोनेंट्स अच्छे होने चाहिए ताकि उनको फ़ायदा हो। और वही फ़ायदा आपको लिए भी फ़ायदा बनता है जब वो किसी और, जिस तरह मैंने बताया, कोई कुली लगाना चाहता हो तो वो आपको रेफरेंस बन जाता है। तो एक ट्रस्ट होता है ये। प्रॉपर सोलर सिस्टम जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो ये लोग लगाते ही अपने फ़ायदे के लिए, तो इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन के टाइम कंपनी वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। और उसके इंस्टॉल होने के बाद भी कंपनी वाले जो हैं, अक्सर कंपनी वाले चेक करते हैं और हफ्ते या आफ्टर मंथ देखते हैं कि सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या नहीं। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं या घर वाले जिन्होंने इंस्टॉल करवाया है, उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि इक्विपमेंट ये नहीं है कि आके लग गया तो बस आपने नीचे बैठ के बस एंजॉय करना है, बिल ज़ीरो आ रहा है। नहीं, उसका प्रॉपर ख्याल रखना है, क्लीनिंग करना है। जिस तरह ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, रेगुलर सिस्टम मंथली चेक करना है, पैनल्स को क्लीन करना है आफ्टर 2 to 4 वीक्स में। और आउटपुट रिकॉर्ड रखनी है, क्या जो प्रोडक्शन एक रिक्वायरमेंट थी वो सिस्टम तो मैं लगा चुका हूँ, अब ये रिक्वायरमेंट मेरी जो है बिल जो है उसको ज़ीरो कर रहा है कि नहीं। ये ना हो कि आपने कोई सिस्टम लगाया हो और उसका जो है, अब मैं एक क्लाइंट को हमसे मैं डिटेल में, क्लाइंट जो है, हम क्लाइंट से बात कर रहा था कि फ्लोर मिल्स में उसने यूनिट्स लगाए थे, 200 किलोवाट का आई थिंक लगाया था। तो उसको एक्चुअली जो जनरेट करने चाहिए 24,000 यूनिट्स जनरेट करने चाहिए थे, लेकिन वो 2,000 यूनिट चेंज कर रहा था, जनरेट कर रहा था। तो यही वजह होती है कि क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई इनमें से एक फॉल्ट किया होगा, या इंस्टॉलेशन बस लगा के चले गए होंगे, प्रॉपर वे से काम नहीं किया। तो ये इशू आता है, इसलिए प्रॉपर वे से। और बाद में उनको मसले भी होते हैं कि उन्होंने इंस्टॉलेशन लगा दी, पैसे ले गए, लेकिन हमारा काम उस तरह नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। तो फॉल्ट का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, इंस्टॉलेशन के टाइम भी और आफ्टर इंस्टॉलेशन भी ख्याल रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैनल्स पड़े और धूड़ पड़ती रहे और उनको बाद में नुकसान होना पड़े। तो गाइस, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई स्लाइड समझ ना आई हो, कोई सिंगल पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।